ईरान इसराइल जंग, रूस की एक बार फिर सालिसी की पेशकश। नायब वजीर खारजा ने इंटरव्यू में कहा, फरीकैन में मसालिहत को तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन बारहा सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन के पाबंद हैं। सहयूनियों के अस्पताल को हदफ बनाने के दावे झूठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान, कहा शहरियों को निशाना नहीं बनाते। ईरान के हमलों का खौफ इसराइलियों के जहनों पर सवार। लाइव शो में ईरानी हमले से भगदड़ मच गई। ईरान को सबक सिखाने की बातें जारी थी कि सायरन बज उठे। एंकर और दीगर शरका ने दौड़ लगा दी। हुकूमत का सोलर पैनल पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। चेयरमैन FBR ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना को बताया, सोलर पर टैक्स 18 से 10% कर दिया। क्या अमेरिका ईरान इसराइल जंग में फरीक बनने को तैयार है? क्या वाशिंगटन तेहरान पर हमला करने वाला है? हर जहन में एक ही सवाल। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि ट्रंप ईरान पर हमले की मंजूरी दे चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी की खबर को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अभी तक हतमी फैसला नहीं किया, वक्त आने पर 1 सेकंड पहले फैसला करूंगा। ट्रंप की सरबराही में आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने फिल वक्त ईरान पर हमला रोक दिया। ईरानी वक्त को मुलाकात की जल्द दावत का इम्कान। मशरिक़ी वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में अमरीका की मुतअद्दिद बेसिस पर 50,000 से जायद फौजी दस्ते तैनात। अमरीका इसराइल ईरान जंग में शामिल हुआ तो ईरान पर हमले अमरीका से नहीं बल्कि उन अड्डों से किए जाएंगे। बहरीन में अमरीकी बहरिया का अहम तरीन अड्डा है। यहाँ से अहम मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अहदाफ बासानी निशाना बनाए जा सकते हैं। इराक, कतर, कुवैत और शाम में अमरीकी बेसिस जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल का अमेरिका को पुकारना कमजोरी की अलामत है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का एक्स पर बयान। लिखा, इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे। दुश्मन से वही रवैया अपनाया जाए जो आज तक अपनाया गया। कहा, आप खौफजदा हैं तो दुश्मन आपको नहीं छोड़ेगा। नायब वजीर खारजा ने कहा, तनाज़ा फैलाना नहीं चाहते। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मदाखलत खौफनाक होगी। अमरीका की शमूलियत से कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। रूस ने खबरदार कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक गुफ्तगू में कशीदगी में कमी पर इत्तफाक। रूसी तर्जुमान के मुताबिक रूस और चीन समझते हैं ईरान इसराइल जंग और जोहरी तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात। ईरान इसराइल जंग के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मार्को रूबियो, विटकॉफ शरीक थे। कौमी सलामती के मुशीर फील्ड मार्शल के हमराह अमरीकी सदर ने मुलाकात को एजाज करार दिया। इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकी दे दी। वजीर दिफा कार्ड्स कहते हैं कि हमले का बदला खामनाई से लेंगे। उन्हें मजीद जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गजा में बदतरीन नस्लकुशी करने वाले सहूनियों ने ईरानी मिसाइल हमलों को जुल्म करार दे दिया। वजीर आजम नेतन्याहू बोले, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव और हैफा समेत शुमाली इसराइल में 10 मिसाइल गिरे। कई शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में फौजी अहदाफ और फौजी सनद से मुतालिक मराकज़ को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात सिजील मिसाइल हमले से वसी पैमाने पर तबाही। 25 इसराइली शहरी हलाक, 137 जख्मी। सहराए नकब समेत 4 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। बेशुआ में अस्पताल तबाह। स्टॉक मार्केट भी हमले से मुतासिर।
इसराइल के ईरान पर फिर हमले जारी, खंदाब एटमी मरकज को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अराक एटमी मरकज से ताबकारी के अखराज के सबूत नहीं मिले। हमलों में मजमूई शहादतें 639 हो गईं। इसराइली साइबर हमलों के पेश नजर ईरान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बदस्तूर बंद। ईरान के 3 हेलीकॉप्टर्स तबाह करने की फुटेजेस जारी। मशरिक़ वस्ता में जंग के साथ सिफारती कोशिशें भी जारी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा, कहा महाज़ाराई किसी के मफाद में नहीं। बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब कल जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब तक 3000 से जायद पाकिस्तानियों को वतन लाया जा चुका है। वापस आने वालों में तलबा, ज़ायरीन और दीगर अफराद शामिल हैं। जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, सदर मुमलिकत जल्द हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में कहा, सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन के फैसले की हिमायत। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसले से इख्तिलाफ, कहा हाई कोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती पर मबनी था। ट्रांसफर के मामले पर सदर ने आईनी खिलाफ वर्जी की। आईनी तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाजत नहीं देता। कराची में खूनी डंपर ने मजीद 2 शहरियों से जिंदा रहने का हक छीन लिया। राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची मौके पर जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को निकालने के लिए क्रेन की मदद लेना पड़ी। डंपर ड्राइवर फरार। कोहाट की तहसील गंबट में दुश्मनी पर 3 कत्ल, मैयत को घर ले जाने के दौरान मुखालफिन ने फायरिंग कर दी। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। कराची डिफेंस में हाथ जोड़ती बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद के मुल्जिमान की जमानत मंजूर। मुल्जिम सलमान फारूकी और उवैस हाशमी को 1 लाख के मचल के जमा करवाने का हुक्म। मुतासरा शख्स ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुल्क में कल तक शदीद गर्म मौसम की पेशगोई। सिद्दी और जैकबाबाद में 49 डिग्री की गर्मी। दादू में पारा 48 रिकॉर्ड। पंजाब और केपी में भी सूरज गर्दी जारी। एबटाबाद, मानसेरा, मालाकन, कोहिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में रवां मानसून बारिशें मामूल से 25% जायद होंगी। पीडीएमए ने पेशगोई कर दी। पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और संगे मील। वजीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है। सारी तवज्जो आवाम के मुफ्त इलाज की फरहमी पर मरकूज है। बजट पर तनकीद करना सबका हक है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अपोजिशन की तनकीद में कुछ अहम पॉइंट्स निकल आते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि कल बिलावल भुट्टो का अमेरिका से कराची पहुंचने पर यादगार इस्तकबाल होगा। मजलूम फलस्तीनियों पर सफाकियत जारी। मजीद 72 शहादतें। इमदाद के मुंतजिर 29 भूखे फलस्तीनी भी शहीद। अलमगाजी कैंप में 10, अलमवासी में 8 शहीद। मजमूई तादाद 55,637 तक जा पहुंची। तर्जुमान यूनिसेफ जेम्स एल्डर 3 माओं पर गुजरी कयामत की दास्तान सुनाते हुए आबदीदा हो गए। हॉकी नेशंस कप में फाइनल तक रसाई की जंग। कुआलालंपुर में सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले टाकरे में पाकिस्तान और फ्रांस मद्दे मुकाबला आएंगे। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया का जोड़ पड़ेगा। फातिह टीमों के दरमियान फाइनल हफ्ते की शाम होगा। हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाले खिलाड़ी योमिया अलाउंस से महरूम। 10 रोज में एक दिन का भी अलाउंस नहीं दिया गया। प्लेयर्स अपने खर्चे पर गुजारा करने पर मजबूर। फेडरेशन हुकाम की हुकूमत से अलाउंस बहाली की अपील।
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की ड्राफ्टिंग में शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा बन गए। प्लैटिनम कैटेगरी में मेलबर्न रेनिगेट्स ने मोहम्मद रिजवान का इंतखाब किया। हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, बाबर आजम भी लीग में नक्शन होंगे। हमारा मकसद ये है कि हमको खूबियों को बढ़ाना है। मैंने इंटर पास किया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे अंदर वो आर्ट की चीज़ से मिल गई है, अब आप मुझे मोटरसाइकिल दिलाएं और मुझे चाहिए 650 सीसी। शौक का कोई मोल ना उम्र। हैदराबाद में कदीम और नायाब मोटर बाइक्स की नायाब कलेक्शन। 90 साला हारून रशीद ने वालिद के शौक को आगे बढ़ाया, घर का एक हिस्सा मोटरसाइकिल्स के लिए मुख्तस कर दिया।